ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि चीज़ों को सही तरीके से रखना ताकि हम उनको ठीक से बार बार यूज़ कर सकें। नमस्ते एवरीवन, मैं सुष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आई होप आप सब लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अपने घर को हर फेस्टिवल में डेकोरेट करते ही हैं, लेकिन जिन चीज़ों से करते हैं अगर हम उनको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो बाद में फिर से उनको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने अपने घर को क्रिसमस पर डेकोरेट किया था, क्रिसमस ट्रीज़ कैंडल्स वगैरह के साथ डेकोरेट किया था। कुछ चीज़ें मैंने बहुत सालों से परचेस करके थोड़ा थोड़ा सा रखा हुआ था और कुछ चीज़ें मैंने DIY भी किया है, उसका शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया था और क्रिसमस के बाद मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। पहले मैं एक प्लेट में सारे जो क्रिसमस ट्रीज़ के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको निकाल लूँगी ताकि मैं कहाँ पर किसको ऑर्गेनाइज़ करूँ वो देख सकूँ। सारी चीज़ों को निकाल कर मैं एक जगह पर रख दूंगी। फिर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास जो पुराने कुछ पड़े हुए प्लास्टिक के कंटेनर और कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स हैं उनको मैं ले लूँगी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सारी चीज़ों को मैं अलग अलग बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी उनके साइज़ और शेप के हिसाब से, ताकि ये आपस में उलझे नहीं और स्क्रैच भी ना हो और मैं उनको बार बार यूज़ कर सकूँ और इनका जो शाइन है वो ख़राब भी ना हो। लास्ट में क्रिसमस ट्री को भी मैं रख दूंगी। उसके जो स्टैंड है उसको पहले निकाल लूँगी और ट्री का जो ये स्टेम वगैरह है इसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी और दो बड़े बड़े पॉलीथीन पैकेट में इसको रख कर उसके अंदर इलास्टिक जो रबर बैंड है उसको लगा दूंगी और इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी ताकि नेक्स्ट क्रिसमस में भी मैं इसको निकाल कर यूज़ कर सकूँ। हमारे यहाँ पर जो गुड़ मिलता है वो एक पतली सी प्लास्टिक के कंटेनर में मिलती है और अगर आप गुड़ निकालते वक्त थोड़ा सा भी स्पून ज़ोर से लग जाए तो वो फट जाता है और उसके बाद आप गुड़ निकालो फिर रखो तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेल्ट हो जाने पर ये निकल भी आता है और इसको रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्लास्टिक की कंटेनर थी जिसमें हम लोग केक लेके आए थे, वो स्ट्रॉन्ग है और उसका जो लिड है वो अटैच भी है। मैंने उसके अंदर सारे गुड़ को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हम लोग उसको निकाल कर यूज़ करने में बहुत इजी है और ये कंटेनर स्ट्रॉन्ग है इसलिए जल्दी फटेगा भी नहीं और मेरा ये जो प्रॉब्लम था वो उसका सलूशन भी मुझे मिल गया। हम दिवाली पर जो रंगोली डालते हैं जब हम उनको ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें पॉलीथीन में या कुछ छोटे वाले पाउच में भरकर दे देते हैं। अगर हम उनको इस तरह से ही रख कर यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद वैसे ही रख देंगे तो वो खुलकर आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने लोकल मार्केट से एक ये 6 डब्बों का एक सेट परचेज़ किया है, जिनकी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से तो ठीक है। 5 रुपये का एक डब्बा पड़ा तो इससे ज़्यादा क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूँ इन डब्बों से। और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इन रंगोली को साल में हार्डली 1-2 बार ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मैंने परचेज़ नहीं किया है। और अगर घर में आपके पुराने डब्बे हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसीलिए मैंने इन डब्बों को परचेज़ कर लिया। और इन डब्बों में मैं सारे कलर्स को भर दूँगी अलग अलग करके, तो मेरे सारे कलर्स सेफ़ रहेंगे और आपस में मिलेंगे भी नहीं। और इन डब्बों को मैं एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में रख कर और एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में रखूँगी, जिनमें मैं अपने जो एक्स्ट्रा पूजा के सामान रखती हूँ उन्हीं में मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी ताकि मैं उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकूँ। जब भी मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट से बोल्स को निकालती थी यूज़ करने के लिए तो पूरे स्टैक को नीचे से पकड़कर ऊपर का हिस्सा, ऊपर वाला जो बोल है उसको निकालना पड़ता था, नहीं तो पूरे सेट को में ही मैं बाहर निकाल देती थी और को जो जितना ज़रूरत है उतने बोल्स को निकाल कर यूज़ करती थी, क्योंकि डर रहता था कि गिर कर टूट ना जाए इसीलिए।
इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे पास ये 2 प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स थे, पहले से ही मैंने 1-2 साल पहले परचेज़ किया था, वो पड़े हुए थे, तो मैंने इनको ले ली। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स हैं और मेरे पास एक ही मैं यूज़ किए थे और 2 मेरे पास थे, तो मैंने इनको अपने बोल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने इनको लिया है। और इसके अंदर मैं सारे छोटे बड़े सारे बोल्स को रख दूँगी, तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। इनको निकालना बहुत इजी है, सिर्फ ड्रॉअर की तरह इसको बाहर निकाल कर आप उनमें से अपने बोल्स, जो भी बोल्स निकालना है वो निकाल कर ले सकते हैं, फिर वापस रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टैक को पकड़ना नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा इतना जो केयरफुली हम लोग करते थे वो भी नहीं करना पड़ता है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इनको फ्रिज में भी यूज़ किया है और यहाँ पर भी मैं अपने बोल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो जब भी हम सोफ़े पर बैठते हैं या बेड पर बैठते हैं, बुक्स पढ़ने के लिए हो या टीवी देखने के लिए हो, तो एक थ्रो या कोई भी पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठने का मन करता है, लेकिन उसके बाद कहाँ रखें समझ में ही नहीं आता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब ज़रूरत नहीं है तब मैं उस थ्रो को सोफ़े के ऊपर हो या बेड के ऊपर, जहाँ पर भी ज़्यादा बैठने का मन करता है, वहीं पर एक कुशन कवर के अंदर फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो कुशन कवर से निकाल कर हम यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो कुशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा भी दिखेगा। मेरे हस्बैंड जो हैं इस तरह की क्यूट से डब्बे में सोन पापड़ी लेके आए थे। सोन पापड़ी खाने में तो अच्छा था ही, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा था ये क्यूट से डब्बे। मैंने इनको धोकर रख दिया, ये सोचकर कि कहीं पर तो ऑर्गेनाइज मैं इनको करूँगी ही करूँगी। इसलिए मैंने इनके अंदर मेरे जो आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्स, बीड्स, मिरर वगैरह था, मैंने इनको रख दिया। पहले मैं इनको एक छोटे छोटे पैकेट में रखती थी, तो कहीं पर भी रख देती थी तो मिलता भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, इन सबको एक एक डब्बे में मैंने डाल कर रख दिया और फिर इन सारे डब्बों को एक बड़े बड़े बॉक्स के अंदर मैंने रख दिया है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे कहीं पर भी पैकेट्स को ढूंढना ना पड़े। इन बॉक्स को मैं निकाल लूँगी और इन डब्बों में से मैं निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ। इन छोटे डब्बों के अंदर रखने से ये लॉक भी रहता है उनके लिड की वजह से, तो निकलता भी नहीं है और वो आपस में मिलेगा भी नहीं, तो यूज़ करने में भी मुझे आसानी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।